चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला सीखते हैं, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में सीखेंगे कि हिंदी वाले अक्षर को हम किस प्रकार इंग्लिश से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे के से क, केच ख, इस प्रकार से ट्रांसलेशन करने का सीखेंगे, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। चलिए, आज के विषय है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला है ना। हिंदी वर्णमाला को किस में बदलेंगे? को इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्वर्ण वर्ण से स्टार्ट करते हैं। जैसे अ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए से अ, ठीक है। अब है उसके बाद आ। देखिए तो क्या होगा? डबल ए से आ, ठीक है। उसी प्रकार लिखते जाएंगे, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, जिसको हर्ष दीर्घ कहते हैं, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आए। चलिए आए देखिए, आए, ओ, आओ, अंग, आ, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा ए से अ, डबल ए से आ। अब होगा आई से ई, आई से ई, डबल ई से ई, बड़ी, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, है ना, दीर्घ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ठीक है। ए एन से अन, ए एस से अह। एक दाव रिपीट कर देते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से अह। अंग हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क ख ग घ। अच्छा, एक और बात देखिए, इसका मात्रा भी होता है। मात्रा का भी अंग्रेजी सेम ही होता है। पहले मात्रा देख लेते हैं। चलिए, जैसे अ तो ऑटोमेटिक सबके साथ लगा रहता है, इसीलिए इसका मात्रा नहीं होता है। जैसे जितना हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण, क ख ग घ अंग, तो उस सब में क्या रहता है? अ रहता है। इसलिए अ की मात्रा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। जब आप लोग हिंदी में 12 खड़े पढ़िएगा तो वहाँ पढ़िएगा क, का, की, कु, है ना, क्री, के, कै, को, कौ, कं, क। तो यही मात्रा ही उसमें, ये इसी का मात्रा लगा रहता है। तो क जैसे ये बोले तो उसमें अ अपने आप आ गया, इसीलिए इसका मात्रा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। अब उस हमको का के ध्वनि, तो क यदि अ के पास आता है, अ के साथ मिलता है, तो मिलकर बन जाता है का। तो उस समय क आ नहीं लिखकर आ का मात्रा का हम लोग प्रयोग करेंगे। क के बाद उसका मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा का।
उसी प्रकार क यदि ई के साथ मिलता है तो होता है की, यदि बड़ा ई के जोड़े मिलता है तो हो जाता है की, ऊ के साथ मिलता है तो हो जाता है कु, बड़ा ऊ के साथ मिलता है तो हो जाता है कु, री के साथ मिलता है तो हो जाता है क्री, ए के साथ मिलेगा क जो है तो हो जाएगा के। उसी प्रकार से कै, को, कौ, कं, कह। यानी जो हम लोग क ख ग घ जो पढ़ेंगे उधर 48 गो जो बच गया, यहाँ से इसको 11 गो जो भी बचा हुआ है तो ये सब छोड़ दीजिए। व्यंजन वर्ण जो है इसके सहायता से बोला जाता है, स्वर्ण की सहायता से। उसका अपना अस्तित्व आधा होता है। जब अ के जोड़े आता है तब पूरा हो जाता है, क ख ग तब बुलाता है, तो क होता है, क नहीं होता है ना। तो इसके साथ इसकी सहायता से वो बनता है, या एक से अधिक व्यंजन ही मिल जाते हैं तब जाके वैसे पूर्ण व्यंजन बनते हैं। सिंगल में कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो वह पूर्ण हो, वह अधूरा है। या तो इसका स्वर्ण वर्ण की सहायता लेता है या स्वयं किसी दूसरे अन्य, आधा आधा मिलके कैसे कहता है चोर चोर मौसेरा भाई, उसी प्रकार एक या एक से अधिक अपने तहते हैं, उसको छोड़ के उससे ज़्यादा जब व्यंजन वर्ण ही आपस में मिल जाते हैं तो वह पूर्ण रूप प्राप्त कर लेते हैं। वैसा भी हो सकता है। और अक्षरों के मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों के मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मिलकर आप समझ रहे हैं कि कविता से लेके, कहानी से लेके, छंद से लेके पैसेज क्या क्या नहीं बनता है। तो सब का निर्माता कौन है? बोली। सर्वप्रथम हमें बोलने आना चाहिए। किसी भी भाषा के कसौटी जो है व्याकरण है, तो व्याकरण की कसौटी कौन है? भाषा है, बोली है। कुछ बोलवे नहीं कीजिएगा तो व्याकरण कैसे बन जाएगा? चाहे वह हिंदी वाला हो, चाहे अंग्रेजी वाला हो, चाहे संस्कृत वाला हो, या कोई भी भाषा हो, उस चीज का मूल रूप कसौटी क्या है? बोली। बोलिएगा तो बोलने के लिए ध्वनि चाहिए, तो ध्वनि जो उत्पन्न हुआ उसका छोटा रूप, लघु रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और इसके समूह को हम लोग क्या कहने का काम करते हैं? वर्णमाला कहने का काम करते हैं। तो हिंदी वाले क्लास में आपने वर्णमाला अच्छा से सीख रखा है। आज हम लोग वर्णमाला को एक दूसरे में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है ना? अंग्रेजी के रूप में तोड़ के कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस बात को समझ पाए। ठीक है? तो अब बात रहा तो इतना सीख गए, ए से और डबल ए से आई से ई, डबल ई कहीं लिखा ले तो उसको क्या बोले? ई बोलेंगे, ताकि अंग्रेजी पढ़ने भी आ जाए। ई ना जानिएगा तो अंग्रेजी भी पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट अंग्रेज कोई थोड़ा ही बन जाएगा। मूल भाषा को पहचानिए, पहले मूल भाषा पर काम कीजिए, बाकी अनेक भाषा आप कम समय में सीख जाइएगा। भाषा सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन यदि आपने मूल भाषा नहीं सीखा ठीक से तो अन्य भाषा सीख कर आप उसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। बस किसी का ट्रांसलेटर बनकर, वो काम तो गूगल भी कर रहा है, तो आपका नौकरी खतरा में पड़ जाएगा। मूल भाषा पर अगर आप ध्यान, क्योंकि आप अधूरा ज्ञान हो जाइए। चलिए वो सब बात रहने देते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग अब बात रहा कि भाई मात्रा किसका होता है? तो मात्रा यही सब का होता है, व्यंजन का अपना कोई मात्रा नहीं होता, वो खुद ही सब का आता है सहायता लेने। तो चलिए ऑटोमेटिक सब के जोड़े अधूरा वाले वर्ण व्यंजन के जोड़े लगा रहता है तो कंप्लीट बन जाता है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलाप समुदन स दंती सह क्षत्र ज्ञ। तो उसमें कुछ ऐसा है जिसमें अ की सहायता है पूरा बनने के लिए, और कुछ ऐसा बच गया थोड़ा मोड़ा जो खुद व्यंजन के सहायता से काम निपटा लेता है। लेकिन याद रखिएगा वो भी व्यंजन पूरा बनना है तब, अकेले ऊपर नहीं है, जब इसका सहायता लेगा। तो इसीलिए अ की मात्रा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब आ की मात्रा रहा तो आ स्वयं नहीं जाता है किसी में लगने। जैसे हमको लिखना है काम, तो हम क जोड़ आ जोड़ म, तो काम ऐसे नहीं लिखेंगे। क आ के जोड़े मिला तो आ
वहाँ पर मात्रा का रूप ले लेता है तो आ का मात्रा होता है यह, केवल एक लाइन काम कर गया आ का मात्रा का, है ना। तो क जोड़ आ मिल के हो जाता है का, आ ई जो है म जो है इसमें आके मिल जाता है तो बन जाता है काम। ठीक है। अब कहेगा सर ये आधा होता है, हम तो ऐसे पढ़े हैं। हाँ तो आधा ही होता है, ये आधा अधूरा बौखलाए लेने उन्हें दौड़े जाता है, अ के जोड़े रहता है तो बन जाता है क, आधा अधूरा बौखलायल जाता है इन्ने उन्ने, तो बौखलायल यदि अ के पास जाकर पहुंच जाता है तो ई बन जाता है क्या, क हलंत जोड़ आ जब करेंगे तो वो हो जाएगा का। एक बात और जान जाइए, अगर कोई लड़का क हलंत जोड़ अ जोड़ आ लिख देता है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये अ जोड़ अ मिलके भी आए बनता है, इसीलिए लिखने पर का बनता है। तो इतना तोड़ने की आवश्यकता अभी है नहीं, अभी तो हमको सीखना है मात्रा। चलिए पहले मात्रा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखने का क्या काम करेंगे, उसके बाद देखने के काम करेंगे क ख ग घ का भी अंग्रेजी कैसे होगा। चलिए तो पहले इससे मात्रा बनता है, थोड़ा सा मात्रा देख लेते हैं। चलिए रबरवा केने ठीक है। तो मात्रा हम लोग देखते हैं। देखिए अ का मात्रा हुआ नहीं, स्टार्ट करते हम लोग आ से। ये क्या हुआ भाई, अच्छा पहले ही लेंगे तब ना, लिख लेते हैं। अ को काहे छोड़िएगा, लिख लेते हैं। मात्रा होता नहीं है लेकिन हम लोग लिखने का काम उसको भी करेंगे। अ आ हर्ष ई, है ना, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री ए आए। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा ओ औ अंग अ। हालांकि अंग में अनुस्वार अ दो जो अयो गवाह है, इसको स्वर्ण वर्ण के रूप में नहीं रखा गया है, लेकिन चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मात्रा देखिए, अब बात रहा है कि सर अ का मात्रा तो होता नहीं है, नहीं होता, अच्छी बात है, इसको क्रॉस कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। ऐसा ना कि कोई समझ नहीं है मात्रा है। आकार का मात्रा होता है, बिल्कुल होता है, आकार का मात्रा होता है। देखिए हर्षिकार का मात्रा इस प्रकार से होगा, जबकि दीर्घिकार का मात्रा इस प्रकार से होगा। हर्षुकार का मात्रा इस प्रकार लिखते हैं। जानते हैं कि हिंदी की कॉपी में ऑटोमेटिक लाइन काटते रहते हैं, इसीलिए ऊपर वाला लाइन से कोई मतलब नहीं। दीर्घोकार का मात्रा क्या होता है, तो ये होता है, लेकिन हम ये लाइन क्यों काट रहे हैं, बताने के लिए कि हिंदी वाला लाइन के नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे, है ना। जैसे ही हर्षिकार में देख सकते हैं, हिंदी वाला लाइन से कहाँ है, ऊपर है, ऊपर से घूम के आया है, जबकि लाइन के अंदर है, नीचे है। चलिए दीर्घोकार। अब री, तो ये देखिए री का मात्रा इस प्रकार से लिखेंगे। एकार तो इस प्रकार, आयकार, आयकार का मात्रा वहाँ ये है। जहाँ भी ऐसा मात्रा लगा रहेगा, लिखा रहेगा, उसको हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, आय की तरीका से। जैसे क में आय जोड़ता है तो बनता है कय, तो आय की तरह से उच्चारण करेंगे। चलिए अब ओ की मात्रा क्या होगा, ओ का मात्रा इस प्रकार होता है। देखिए लाइन के ऊपर एक ले आ एक सीधा लाइन है, सीधा। औ का मात्रा क्या होता है, तो ये औ के बगल वाला देखिए इस प्रकार से आ जाता है, तो ये बन जाता है औ की मात्रा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लो, थोड़ा सा हटा के लिखल रहता है। चलिए औ की मात्रा समझ गए। अब अनुस्वार का मात्रा क्या होता है, तो लाइन के ऊपर होता है, माथा के ऊपर लिख दिया जाता है, तो अनुस्वार उसका है ना, अनुस्वार का अंक पढ़ते हैं। अह का मात्रा क्या होता है, तो दो गो बिंदु अवा होता है। चलिए हो गया। अब बात रहा कि सर इसका अंग्रेजी बदल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, आ स्वयं किसी के साथ जाके लगता है, उसके ही बदला जाके ही काम कर रहा है। जैसे आपको हम कह देंगे कि बताइए भात बनाना है, आप भात नहीं बना के अपना बदला किसी और को कह दीजिएगा कि भात बनाइए, तो भात बनाने का गुण बदल जाएगा, भात बनाने का प्रोसेस तो वही रहेगा। पूछा जाएगा क्या बना है भाई, तो बोला जाएगा भात बन रहा है। उसी प्रकार से
ये अमूल रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, ये अपना बदलाव मात्रा को जाकर करता है, पढ़ा भी जाता है आए का तरीका, उसका उच्चारण भी नहीं बदलता, आए का रूप उसमें दिखाई देता है, इसीलिए इसका अंग्रेजी भी नहीं बदलता है मात्रा को। यानी आ का जो आपने सीखा है डबल ए से आ, तो इसका मात्रा का भी क्या होगा डबल ए, लेकिन लोग जो है इसको क्या लिखता है ए ही लिखता है, डबल ए लिखना चाहिए लेकिन लिखता क्या है एगो ए। तो चलिए हम लोग भी एगो ए से काम चला लेते हैं, क्योंकि सार्वजनिक सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं अच्छा प्रकार से जान रहे हैं। चलिए तो ए से आकर कह दिया, जबकि होना क्या चाहिए था डबल ए से, लेकिन चूंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ए से ही आकर होगा, है ना, इसमें से दो गो न लेकर केवल एक ए का सहायता उसने लिया। तो चलिए हम लोग भी लिख देते हैं ए से आकर। अब हर्षिकार के क्या होगा, तो देखिए आई से हर्षिकार, आई से हर्षिकार, तो आई से हर्षिकार हो गया। अब बड़ी ई का मात्रा क्या बना, बड़ी ई का मात्रा बना दीर्घिकार। अब बड़ी ई का अंग्रेजी क्या होता है डबल ई, तो इसका मात्रा का भी होता है डबल ई। अब कहिएगा गुरुजी ये बताइए कि डबल ए से आकार होता है, तो आपने कहा एगो ए लीजिए। अब यहाँ पर ई जो है डबल ई से होता है बड़ी, तो ई कार का डबल ए कहला ले लिए, एगो ई कहला न लिए, ए ला न लिए कि देखो ई जो है बड़ी के बनाने में भी सहायता किया, और ध्यान से देखिएगा ए भी बनाने घड़िया ई आ गया, लफड़ा हो जाएगा ना केवल एगो ए लेने से। इसीलिए ई जो है केवल एगो लेने से काम चला नहीं उसको, तो इसीलिए क्या कहा जस के तस छोड़ दिया कि चलो भाई दीर्घिकार का मात्रा डबल ई से ई, तो उसका मात्रा का भी ई कार का भी क्या होगा डबल ई से ई कार। अब बात करते हैं हर्षुकार, तो देखिए हर्षुकार का ही नहीं मात्रा है, हर्षु का मात्रा है हर्षुकार। कार मतलब क्या मात्रा, कार मतलब चौड़े वाला कार ना, मात्रा है यह। तो हर्षु का मात्रा है ये, तो हर्षु का अंग्रेजी यदि यू होता है तो हर्षुकार का भी मात्रा का क्या बना है यू बना है, ठीक है, क्या बना रहे बउआ यू बना, ठीक है। अब दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ का मात्रा बना है इस प्रकार से, जिसको हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ ऊकार। क्या पढ़ते हैं दीर्घ ऊकार, तो दीर्घ ऊ का अंग्रेजी डबल ओ है, तो दीर्घ ऊकार का भी अंग्रेजी जो मात्रा का जो है क्या अंग्रेजी है डबल ओ से, है ना, दीर्घोकार। अब देखिए री, री का अंग्रेजी आर आई है, तो कई अब यहाँ एक और बात रोक जाइए, बड़ा ऊ का डबल ओ हुआ तो इसका मात्रा का भी डबल ओ है, तो ये मन में आ रहा होगा कि सर जी आ घड़िया भी तो डबल ए था, तो एक के गो ए लिए, तो वो घड़िया डबल ओ है तो एक के गो ओ लीजिए, आज समझ जाएंगे। तो देखिए गड़बड़ कहाँ हो जाएगा, जब ओ लिखना पड़ेगा ना तो वहाँ भी ओ ए है, ओ से ओ, तो उस समय तो दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए में काम नहीं चल पाया, तो इसलिए इसका डबल ओ ही लिखना पड़ा, डबल ओ से दीर्घकार। अब री पर आते हैं, री का है आर आई से री, तो री का मात्रा इस प्रकार होता है, किसी भी अति के नीचे जो है व्यंजन वर्ण के नीचे जो है री का मात्रा दे, जैसे कृष्ण लिखना रहेगा, है ना, कृपा लिखना रहेगा, तो वहाँ पर री की मात्रा लगाना रहेगा। तो री की मात्रा का क्या, री का अंग्रेजी आर आई होता है, तो इसका मात्रा का भी अंग्रेजी अब क्या होता है आर आई से री कार, आर आई से री कार। अब देखिए ए का होता है ई से ए, तो ए कार का भी होगा ई से ए कार, ई से ए कार, ठीक है, बोलिए कथी से ए कार होगा ई से ए कार, ई से ए कार। चलिए अब आय के बारी है, देखिए आय का अंग्रेजी होता है ए आई से आय, ए आई से आय, तो आय कार का भी ये मात्रा है, दो गो एकले हुआ उसे आयकार कहा गया, तो आय का अंग्रेजी ए आई है, तो इसका मात्रा का भी होगा ए आई से आयकार, ए आई से आयकार। देख रहा अंग्रेजी बदलने का नाम नहीं ले रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि उसी का तो रूप है।
ये मात्रा भी वही है जो ये आए है। आपको स्वर्ण का परिभाषा पता है कि स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जो किसी और की सहायता न लेती है, वो स्वयं रहती है ना। हाँ, चलिए AI से आयकर। अब आय के बाद क्या है रे भाई बात, तो आय के बाद आता है ओ से ओ से ओ। तो चलो तो ओ का मात्रा देखते हैं किधर है। देखिए ओ का मात्रा बहुत आसान है याद करना, अ को हटा दीजिए तो ओ का मात्रा बनता है। तो ओ के लिए ये मात्रा हुआ तो ओ कार कहेंगे, ओ कार मतलब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो हम ओ की मात्रा, आ की मात्रा ऐसे नहीं कहते हैं, ओ कार। तो चलिए ओ का अंग्रेजीवा पहले देख लेते, तो ओ है, अच्छा बात है, ओ है तो ओ कार के मात्रा का भी अंग्रेजीवा क्या हो जाएगा, ओ से ओ कार। अब औ है, औ का क्या है, ए से औ। तो औ का मात्रा का भी अंग्रेजी क्या होगा, ए से औ, ए से औ। औ की मात्रा है तो बोलेंगे ए से औकार, ठीक है। अब अंग तो दूगो अयो गवाह है, इसे स्वर्ण वर्ण की व्यवस्था में रखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखेंगे क्योंकि इसके मात्रा की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं ना। कंचन, मंगल, कुछ लिखने समय, हालांकि अनुस्वार का कई अर्थ होते हैं। अनुस्वार को केवल अंग की भांति नहीं पढ़ते हैं, अनुस्वार को यह के भांति भी पढ़ा जाता है, टवर्गी न के भांति भी पढ़ा जाता है, छोटी न के भांति भी पढ़ा जाता है, म के भांति भी उच्चारण किया जाता है। तो शब्दों पर डिपेंड करता है, जब शब्द सिखाएंगे तो उसमें सीखिएगा। हालांकि अनुस्वार दू का भी मात्रा की सहायता लेना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग इसका भी मात्रा लिए हैं। मात्रा तो लेना पड़ेगा भाई, सहायता ले रहे तो चलिए अंग। तो अंग का अंग्रेजी अब होता है an। तो देखिए इसका मात्रा का भी, ये जो मात्रा आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी अंग्रेजी क्या होगा, an से अनुस्वार, an से अनुस्वार। का अंग्रेजी AH होता है। तो जो यहाँ दूगो जो विसर्ग जिसको हम लोग लास्ट में कहने का काम करते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा रे बउआ, AH। इतना अटा नहीं, लेकिन समझ जाना है कि यही होगा। एक दाव रिपीट कर देते हैं अब अंग्रेजी। अब आपने यहाँ पर स्वर को भी सीखने का काम किया। ये ऐसा होता है जो किसी और की सहायता नहीं लेता है, ये सिंगल है, केवल एक है। जैसे ईश्वर क्या है, केवल एक है ना, स्वयं परिपूर्ण है। तो वैसे जो किसी की सहायता पर डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग जो है मानव, एक और जो देव है, और जो है जो भी है, बहुत सारा वर्ग है, वो क्या है, सहायता लेने जाते हैं, पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार से अब जो सीखना व्यंजन मन क ख ग, वो सहायता लेने वाला चेला चपाटी है, तो उसका भी अंग्रेजी सीखेंगे। पहले हम लोग उसको सीखने का काम कर रहे हैं जो किसी का सहायता नहीं लेता है, स्वयं परिपूर्ण है, हर परिस्थिति में पूर्ण है। तो जो पूर्ण है वह ना आशीर्वाद दे सकता है, तो पूर्ण है, इसीलिए इसका मात्रा बना है। देखता है क, देखना क कैसे आएगा, अ के भिड़ी आ रहा है तो क, एकरा भिड़ी आ रहा है तो का, एकरा भिड़ी आ रहा है तो वो कए है, लेकिन कैसे बोलाएगा, की, हिया की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, क। जब ख के बारी आएगा तो देखिएगा, ख यहाँ बैठल जब तक रहेगा तो ख, अ के भिड़ी है, यानी कुछ में मात्रा न दिखाई दे रहा है तो जानिए कि अ लगल है ओकरा जोड़े। तो ख, आ के भिड़ी जब मात्रा सटता है ओकरा में तो चिल्लाता है खा, खी, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खं, ख। समझ रहे हैं ना। चलिए तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको बाद में, इसके बाद अभी सीखेंगे। पहले तो इसको समझ लीजिए। आप समझ गए कि मात्रा किसका नहीं होता है, किसका किसका होता है। तो बात रहा कि पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, आर आई से रीकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से विसर्ग, है ना। बोलिए चाहे विसर्ग बोलिए। चलिए
एक दाव रिपीट कर देखो मात्रा। अभी अंग्रेजी को अंग्रेजवा सबको छोड़ते हैं, अंग्रेज वाला अंग्रेजी को अभी छोड़ते हैं। अभी हम लोग पहले ही समझ लेते हैं। देखिए मात्रा याद करने का प्रयास नहीं कीजिए। आपको अ आता है कि नहीं बचपन में? अ आता है तो उससे ही मात्रा बना है। तो ई किसका रूप है? तो आ का है। आ का किसका मात्रा है? तो आ का। तो बोलेंगे आ कार। देखिए आ कार, कार सब में लगाना, कार यानी मात्रा, आ की मात्रा। देखिए ई मात्रा ई का है तो बोलेंगे ई कार। तो बउआ तो ई कार न बोल के दू गो ई होई छे, तो पता कैसे चलेगा कोनी कोनी? तो ई छोटी ई कार नहीं कह के छोटी को क्या कहते हैं? हर्षी। तो हर्षी कार कहते हैं। दीर्घ ई है यानी बड़ा ई है, तो इस मात्रा को भी हम लोग कहते हैं दीर्घ ई कार। ई दू गो ऊ है, एगो धीरे सिक्का बुलाई छे, एगो जोर से बुलाई छे, लंबा बुलाई छे बड़का ऊ। आई है ऊ। तो देखिए ऊ की मात्रा तो दू गो उकार है, तो इसको कहा हर्ष ऊ यानी छोटका ऊ का मात्रा, और इसको कहा दीर्घ ऊ यानी बड़का ऊ की मात्रा। तो इसको कहेंगे हर्षुकार, इसको कहेंगे दीर्घुकार। इसका मतलब रीकार, एकार, आयकार। देखिए इसको ओ कहते हैं ना, तो ओ की मात्रा है तो इसको कहेंगे ओकार। इसको औ कहते हैं हम लोग, तो इसका मात्रा है तो इसको कहेंगे औकार। एकरा अनुस्वार कार नहीं कहेंगे, सीधे अनुस्वार है ना। अनुस्वार अंश न कहते तो अनुस्वार इसको कहे, इसको कह दिए यानी विसर्ग इसको कहता है। चलिए तो एक दाव रिपीट करते हैं। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। अब अंग्रेजी एक दाव देख लेते हैं। ए से आकार, ए से अ न बोल दी है, मात्रा घड़िया डबल ए न लिख के केवल ए लिखा है, ठीक है। ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, आर आई से रीकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, बोलो ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एस से विसर्ग, ठीक है। विसर्ग बोलिए चाहे बोलिए। अब देखिए आ को कैसे कहेंगे? तो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से तो आपने देखा इस प्रकार से कि जो भी है स्वर्ण वर्ण तो उसका मात्रा भी होता है। मात्रा कहाँ प्रयोग करेंगे? 12 खड़ी लिखते समय। तो सबसे पहले दोनों का हमने सीख लिया। तो आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप या अभी हमारे चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी अगला वीडियो आ जाता है तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। सेवा को इतने पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो उससे पहले वीडियो को लाइक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर यदि वीडियो को करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।